करूँ तो आई यूज़ टू स्टडी फॉर 6 to 8 आवर्स, जो कि एक फोकस्ड मेरा स्टडी टाइम था। उसके अलावा अगर सब्जेक्ट्स की कैसे मैंने कवर किए, तो उसके लिए मेरी यही स्ट्रैटेजी रही थ्रू आउट कि सबसे पहले आपने डिटेल में स्टडी करना है। There's nothing for man except what he strives for. Al Quran. At the platform of Unwinding CSS Academy, this is Dr. Aksa Kareem. मेहनत, लगन और खुद एतमादी, ये वो एलिमेंट्स हैं जो एक इंसान को कामयाबी से हमकिनार करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तैयबा, जिनका ताल्लुक लाड़काना से है। इन्होंने सीसी 2021 को क्वालिफाई किया है और अपनी टॉप चॉइस यानी पीएमएस ग्रुप में ये एलोकेट हुई थी। चलें आज जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। सबसे पहले आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें और अपनी जर्नी के बारे में बताइए। ओके, मेरा नाम है डॉक्टर तैयबा और बेसिकली मेरा ताल्लुक लाड़काना सिटी से है। जहाँ तक मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड का ताल्लुक है, तो आई हैव अ डिग्री इन डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी फ्रॉम लम्स शोरो, एंड आफ्टर दैट आई वर्कड एज अ पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट, एंड देन आई डिसाइडेड टू अपीयर इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, और CC 2021 में मैं अपीयर हुई। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था विच आई क्वालिफाइड एंड गॉट एलोकेशन इन माई डिजायर्ड ग्रुप, एंड करंटली आई एम सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर UT हैदराबाद। मैम तैयबा, आप हमें ये बताएं कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन एक एस्पायरेंट कैसे मोटिवेटेड रहें। I think staying motivated throughout your preparation is definitely challenging, क्योंकि it's a long journey, और इस दौरान आपकी मोटिवेशन लेवल भी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इस टाइम में आपका डिसिप्लिन आपकी बहुत हेल्प करता है। योर डिसिप्लिन रियली हेल्प्स यू कीप गोइंग, इट कीप्स यू ऑन ट्रैक। और इसके अलावा कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योर सेल्फ अबाउट योर पर्पज़। तो आई थिंक एक तो आपने डिसिप्लिन रहना है थ्रू आउट योर जर्नी, क्योंकि उससे वो आपको कंसिस्टेंट रहने में बहुत हेल्प करेगा। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बेस्ट चीज़ यही है कि आप डेली बेसिस पर अपने लिए शॉर्ट अचीवेबल गोल्स सेट करें, और एट द एंड ऑफ द डे होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल कि आपने अपने वो गोल्स अचीव किए हैं या नहीं। तो इस तरह यू विल स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट, और यही चीज़ आपको मोटिवेट भी करती रहेगी। इसके अलावा इफ़ यू हैव जॉइन अकेडमी, तो यू ऑल्सो टेक मोटिवेशन फ्रॉम योर फेलो एस्पिरेंट्स। तो ये भी बहुत चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होती है। मैम कहते हैं कि इस जर्नी के अंदर आपको लॉन्ग नोट्स बनाने चाहिए और शॉर्ट नोट्स भी, तो क्या ये वाकई में फ़ायदेमंद है? इस बारे में आपकी क्या राय है? CSS और PCS एग्ज़ाम्स की जब आप प्रिपरेशन करते हैं, तो इन दोनों नोट्स की अपनी बहुत अहमियत है, क्योंकि शुरू में जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो लॉन्ग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करने में आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो डिटेल नोट्स होते हैं और डिटेल में तमाम टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो शुरू में जब आप करते हैं प्रिपरेशन, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम करीब आए, तो यू शुड हैव योर नोट्स, शॉर्ट नोट्स रेडीली अवेलेबल टू यू। और वो इसलिए भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि आखिर में आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं होता, आप लॉन्ग नोट्स अपने रिवाइज़ नहीं कर सकते। सो बेहतर यही है कि आपके पास अपने रिवीजन फ्रेंडली शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हों, जो आप एग्ज़ाम डे पे भी इजीली रिवाइज़ कर सकें। और आई थिंक ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप क्विक रिवीजन कर सकें और जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन कर सकें। मैम आप हमें ये बताइए कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप कितने आवर्स पढ़ती थी और आपने सारे सब्जेक्ट्स कैसे कवर किए? आई थिंक देर इज़ नो फिक्स्ड आवर्स ऑफ स्टडी दैट वर्क्स फॉर एवरीवन, और क्योंकि हर एस्पिरेंट की कैपेसिटी और नॉलेज बेस डिफरेंट होती है, तो उस हिसाब से हर एस्पिरेंट अपने लिए खुद डिसाइड करता है कि उसे कितने आवर्स स्टडी करनी है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ, तो आई यूज़ टू स्टडी फॉर 6 to 8 आवर्स, जो कि एक फोकस्ड मेरा स्टडी टाइम था। उसके अलावा अगर सब्जेक्ट्स की कैसे मैंने कवर किए, तो उसके लिए मेरी यही स्ट्रैटेजी रही थ्रू आउट कि सबसे पहले आपने डिटेल में स्टडी करना है सिलेबस को, और पास्ट पेपर्स रखने हैं सब्जेक्ट के। आप जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आप प्रॉपरली उसका सिलेबस देखें और साथ ही पास्ट पेपर्स को रेफ़र करें, एंड देन सेलेक्ट अ टॉपिक जो आप पढ़ना चाह रहे हैं। उसके बाद आप पास्ट पेपर्स देख के ये देखें कि इस टॉपिक को
किन किन एंगल्स से पेपर में पूछा गया है, फिर उन तमाम एंगल्स से आप उस एक टॉपिक को कवर करें। तो इस तरह आप पूरा सब्जेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हैं, और यही स्ट्रैटेजी मैंने अपने तमाम सब्जेक्ट्स पे अप्लाई की थी। Ma'am, being an inspiration for girls aspirant, what would you like to say girls for joining civil services? To all the girls out there who aspire to join civil services, I want to say, just believe in yourself, and never underestimate your potential. And I think you should work hard for your goal and move forward with confidence and grace. और फिर एक वक्त आएगा जब बहुत से लोग आपको देखकर आपसे इंस्पायर होंगे और आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे। डॉक्टर तैयबा, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा हमारे व्यूवर्स के लिए? मेरा तमाम एस्पिरेंट्स को यही सजेशन होगा कि आप जब भी अपनी तैयारी शुरू करें तो उससे पहले एक मर्तबा सोच समझ के टेक योर डिसीजन कि आपने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है कि नहीं। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपने इस तरफ जाना है, तो उसके बाद आप लग के अच्छे से फुल डेडिकेशन के साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी करें और एज अ सीरियस कैंडिडेट ही एग्ज़ाम्स में अपीयर हो। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि काफ़ी कैंडिडेट्स अपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट को बहुत नॉन सीरियसली लेते हैं, और इस तरह उनका अटैम्प्ट भी ज़ाया होता है और वक्त भी ज़ाया होता है। तो बेहतर यही है कि आप खुद के साथ भी सिंसियर हों और अपने पेरेंट्स के साथ भी सिंसियर हों और अच्छी तैयारी करके ही एग्ज़ाम में अपीयर हों, क्योंकि इस तरह आपका टाइम भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा। सो मेरी तमाम एस्पिरेंट्स के लिए यही सजेशन और यही मैसेज होगा। ये थी डॉक्टर तैयबा। अगले दिन फिर हाजिर होंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ।